अस्सलाम वालेकुम। ये बात थर्ड सेमेस्टर की है जब हमारे पास एक सब्जेक्ट था साइकोलॉजी का हमारी यूनिवर्सिटी में। और वहाँ पर हमारी जो प्रोफेसर थी उन्होंने एक टॉपिक हमें पढ़ाया था एक थेरेपी के बारे में, साइकोलॉजिकल थेरेपी के बारे में। और वहाँ पर जो थेरेपी पढ़ाई गई वो थी साइको एनालिटिकल थेरेपी या फिर साइको एनालिसिस थेरेपी। अब मैंने ये जब थेरेपी पढ़ी या फिर जब मैंने इसके लेक्चर्स लिए तो क्लास में बैठ के मैं कॉन्स्टेंटली यही सोचता रहता था कि भाई ये क्या बकवास है। मुझे ये बकवास क्यों लगती थी? क्योंकि उसमें जो पोर्शंस थे ना वो मेरे जैसे बंदा उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। और अंदर ही अंदर में कह रहा था कि यार मैं ये सवाल करूं या नहीं करूं, करूं या नहीं करूं। और इसमें पूरा सेमेस्टर गुजर गया और मैं वो सवाल नहीं कर पाया। फिर मैंने सोचा कि यार सिर्फ एक थेरेपी नहीं हो सकती जो कि साइको एनालिटिकल थेरेपी हमें पढ़ाई है। अब इसके अलावा भी कुछ थेरेपी हो सकती है किसी भी इंसान के लिए। और इसी पे मैंने रिसर्च स्टार्ट की। अब ये रिसर्च अप्रोक्स पूरा 6 महीना चली। तब जाकर मुझे समझ आई कि एक और थेरेपी है जो कि मुझे इससे लाख दर्जे बेहतर लगी, जिसपे मैंने अपना एक पूरा ये रिसर्च पेपर भी रेडी कर लिया। और उसी को अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली उस थेरेपी के ऊपर जाने से पहले हम समझेंगे कि साइको एनालिटिकल थेरेपी क्या होती है। तो ये थेरेपी सिगमंड फ्रेड ने हमें इंट्रोड्यूस करवाया था। और इस थेरेपी में बेसिकली होता क्या था कि जो भी आपके पास साइकोलॉजिकल पेशेंट आता है, आप उसके ड्रीम्स को इंटरप्रिटेट करते हो, उसके पास्ट के बारे में उससे पूछते हो, उसके उससे पर्सनल क्वेश्चन करते हो, वो सब चीज़ें उससे पूछते हो जो कि जिन चीज़ों से वो गुजर रहा है। और उसे बताते हो कि ये इस तरह नहीं इस तरह है, इस तरह नहीं इस तरह है। मतलब उसकी रियलिटी को कहीं दबा देते हो। जो कि मैं पढ़ रहा था ना, उसी वक्त क्लास में बैठ के मैं यही सोच रहा था कि भाई ये तो ऐसा है ही नहीं। अगर उसको इस चीज़ ने डिप्रेशन दिया है तो उसको कोई और मतलब क्यों दे रहे हैं हम, जबकि मतलब उसका कुछ और है। आप एक बंदे को बिठा रहे हो उसको, फॉर एग्जांपल स्लीप में एक तरीका ये भी होता है कि उसकी स्लीप में उसके जो ख्वाब है उसको इंटरप्रिटेट करना, इस थेरेपी का हिस्सा है ये। तो आप उसको इंटरप्रिटेट करके आप उससे जो वो चीज़ जिससे वो गुजर रहा है उसी को वो बता रहे हो कि भाई आप इस चीज़ से इस वजह से गुजर रहे हो या ऐसा नहीं इस तरीके से। सही, आपने उसको बता दिया। अब इसका फायदा क्या हुआ? वो तो वहीं खड़ा हुआ है ना। आज से 1-2 महीने बाद वो वापस उस चीज़ से गुजरेगा। यही चीज़ मुझे वहां पर तंग कर रही थी। मैं 2 घंटे का लेक्चर लेकर घर आता था और जो मैं पढ़ता था उस चीज़ को मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था। तो फिर मैंने इस पर रिसर्च स्टार्ट की कि भाई सिर्फ ये एक थ्योरी नहीं हो सकती या फिर ये एक थेरेपी नहीं हो सकती, इसके अलावा भी कुछ थेरेपी हो सकती है। तो तब मेरे हाथ लगी विक्टर ई फ्रैंकल की लोगो थेरेपी। अब ये लोगो थेरेपी क्या चीज़ है ये हम आगे वीडियो में डिस्कस करते हैं। इस थेरेपी को विक्टर फ्रैंकल ने अपनी किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग में इंट्रोड्यूस करवाया था। और उन्होंने ये किताब जो लिखी थी वो एक बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस के बाद लिखी थी। इस थेरेपी को इंट्रोड्यूस करवाया था एक बहुत स्ट्रेंज एक्सपीरियंस के बाद। बेसिकली इस स्ट्रेंज एक्सपीरियंस में था क्या कि जब नाजीज ने ऑस्विच में और जो डिफरेंट कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए थे ज्यूज के लिए, वहां पर इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था विक्टर ई फ्रैंकल ने। अब इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने अपनी इस थेरेपी के ऊपर वर्क किया कि क्या ये वर्क करती है इंसानों पर या फिर नहीं। और इसने इतना बेहतरीन वर्क किया कि फिर इन्होंने बाहर आने के बाद, उस कंसंट्रेशन कैंप से बाहर आने के बाद, इसको साइको एनालिटिकल थ्योरी से ज़्यादा तरजीह दी और इसको एज अ प्रॉपर थेरेपी इंट्रोड्यूस करवा दिया साइकोलॉजी में। विक्टर ई फ्रैंकल अपनी किताब में लिखते हैं कि जो साइको एनालिटिकल थ्योरी है वो इंसानी दिमाग में न्यूरोसिस पैदा कर देती है। अब ये न्यूरोसिस क्या है? न्यूरोसिस बेसिकली एक मेंटल डिसऑर्डर है इंसान में, जो कॉज होता है किसी पास्ट एक्सपीरियंस को वापस याद करने से। और साइको एनालिटिकल थ्योरी, जैसे मैंने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बताया कि किस तरीके से इंसान की पास्ट को इंटरप्रिटेट करती है, उसके ड्रीम्स को इंटरप्रिटेट करती है, वही चीज न्यूरोसिस कॉज करती है। लेकिन लोगोथेरेपी जो है, जिसमें ये दो लफ्ज से बना है ग्रीक वर्ड से लोगोस और थेरेपी। लोगोस मतलब बेसिकली मीनिंग होता है और थेरेपी
आपको पता है किसी भी चीज का क्योर। तो बेसिकली ये अगर हम वर्ड तोड़ें तो ये क्या बन रहा है, थेरेपी ऑफ मीनिंग। अब और डीप अगर हम जाएं तो लोगोथेरेपी हमें हेल्प करती है किसी भी इंसान को उसकी जिंदगी का मकसद ढूंढने में, या फिर उसकी जिंदगी का क्या मायने है, क्या मीनिंग है, वो ढूंढने में। अगर किसी इंसान को ये मिल गया अपनी जिंदगी में, तो उसको कोई बीमारी नहीं रोक सकती, उसको कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं रोक सकती, उसको कोई डिप्रेशन नहीं रोक सकता। ये मानी हुई बात है। क्यों? क्योंकि उन कंसंट्रेशन कैंप्स में जितना जुल्म होता था ना, उसको साइको एनालिटिकल थ्योरी तो सॉल्व ही नहीं कर सकती। एक पेशेंट आया, 10 साल उसने कंसंट्रेशन कैंप में गुजारे। उस 10 साल गुजारने के बाद अगर वो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है और साइकोलॉजिस्ट उसे लटा के बोलता है कि अब बताओ आपके साथ क्या हुआ है, तो वो तो कांपने लग जाएगा। तो इस वजह से लोगोथेरेपी अगर उसी पेशेंट के ऊपर हम करें कि सही है, आपने जो सहा सहा, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आगे जो आपकी लाइफ बची है वहां पर आपने क्या करना है, उसका मीनिंग आपने ढूंढना होगा, या फिर मैं आपकी हेल्प करूंगा वो ढूंढने में। तब जाकर आपकी लाइफ सेट होगी। यहीं पर डिफरेंस आता है बड़ा, कि साइको एनालिटिकल थ्योरी जो मैंने पढ़ी थर्ड सेमेस्टर में, वो कितना बड़ा एक फेलियर साबित हुआ लोगोथेरेपी के सामने। मैं यही नहीं कह रहा कि साइको एनालिटिकल थ्योरी बिल्कुल बकवास है, नहीं, बट on the contrast of logotherapy, it's nothing, because logotherapy is really helping a person to find its own meaning of their life. लेकिन जो साइकोएनालिटिकल थ्योरी है वो ये नहीं कर रही, वो सिर्फ आपको इंटरप्रिटेट कर रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। ऑन द अदर हैंड लोगोथेरेपी हेल्प कर रही है किसी भी इंसान को उसकी जिंदगी का मकसद और मीनिंग फाइंड करने में। और ये बहुत एक क्रूशियल पॉइंट होता है, जब इंसान अपनी जिंदगी का मीनिंग फाइंड कर लेता है ना, उसको पता होता है कि वो क्यों जिंदगी आगे गुजार रहा है, तो उसको एक एक दिन काटने में आसानी हो जाती है। उसको पता होता है, उसको दूर से दिख रहा होता है कि यार ये मेरा गोल है, मैंने ये अचीव करना है, और उससे पहले मैं तो हार मान ही नहीं सकता। ना मुझे कोई डिप्रेशन रोक सकती है, ना मुझे कोई रिसेशन रोक सकती है, ना मुझे कोई बीमारी रोक सकती है, अगर उसको एंड गोल पता हो। सफरिंग जो होती है ना, जिस टाइम पे वो सफर कर रहा होगा, वो कहेगा सही है, मैं अभी सफर कर रहा हूँ, ये मेरा टाइम है सफर करने का, लेकिन आगे जाके जो मेरा गोल है उसको तो मैंने अचीव करना ही करना है। ये लोगोथेरेपी हमें सिखाती है। मीनिंग अगर मिल गई ना इंसान को जिंदगी में, तो वो उस सफरिंग को भी आराम से निकाल देगा, जैसे उन कंसंट्रेशन कैंप्स में लोगों ने किया। विक्टर ने उनको, उनकी जो लाइफ थी ना, जो वो गुजार रहे थे सफरिंग में, कितनी बुरी लाइफ थी, यहाँ तो हम लोग समझो जन्नत में उसके मुकाबले में। उन लोगों ने इस चीज को, उस उस थेरेपी ने उन लोगों को इतना ज्यादा मोटिवेट किया कि उन्होंने अपनी लाइफ का मीनिंग फाइंड किया अंदर रहते हुए, और बाहर आने तक उसके ऊपर फिर वर्क किया। और एक और चीज जो इस रिसर्च पेपर में या फिर इस थेरेपी में मुझे मिली थी, कि अगर इंसान की जिंदगी में कोई मीनिंग होगा ना, तो कोई सफरिंग उसके लिए बड़ी नहीं होती। उसके लिए सबसे बड़ी चीज होती है उसकी जिंदगी का गोल, उसकी जिंदगी का मीनिंग। तो इसलिए लोगोथेरेपी जो है, जहां पर आप किसी इंसान की हेल्प करते हो उसकी जिंदगी की मीनिंग फाइंड करने में, उसकी जिंदगी का एंड गोल क्या है, मकसद क्या है, जिसके लिए वो पैदा हुआ था, या जिसके लिए उसने वर्क किया था, या जिसके लिए वो भी काम कर रहा है, वो फाइंड करने में अगर आप मदद करो, तो वो साइको एनालिटिकल थ्योरी से काफी बेटर है, थेरेपी से काफी बेटर है लोगोथेरेपी। और आई एम ग्लैड कि मैंने ये थेरेपी फाइंड की, वरना मैं हमेशा यही सोचता रहता कि थर्ड सेमेस्टर में जो साइको एनालिटिकल थ्योरी पढ़ी, मैं उसे क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा। तो मुझे अपना आंसर इसी किताब में मिला, इसी रिसर्च पेपर में जो मैंने तैयार किया उसमें मिला। आई होप तो आपको मेरी रिसर्च काफ़ी कारामद लगी होगी, और दिस इज़ द मोस्ट, आई, इस वीडियो के लिए मैंने कोई 3-4 महीने वेट किया कि मैं ये वीडियो बनाऊंगा इस रिसर्च के बाद, और 6 महीने मुझे रिसर्च में लग गए। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करो, कमेंट करो, ज़रूर कमेंट करो अपने व्यूज़ इस बारे में। मैं जिस जिसको वीडियो सेंड करूंगा, अपने आपने उसके व्यूज़ देने नीचे कि आपका क्या व्यू है लोगोथेरेपी या साइको एनालिटिकल थेरेपी। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत अपना बहुत सारा ख्याल रखना। शुक्रिया।